आज ना बढ़िया डे 3 हेडफोन ये भाई साहब मेरा मूड बहुत खराब था। अब ठीक है, अपने ही नुकसान पे खुश हूँ मैं। क्यों तुम्हें मालूम है 2 दिन से माइक रो रहा हूँ मैं। भाई तुम्हें बताया था मैं माइक दे के आया रिपेयर करने के लिए, उस बंदे ने माइक कर दिया ठीक। अब फिर सोच रहे तुम कि मैं अगर ठीक कर दिया तो मैं हेडफोन से क्यों सिंपैथी लेने के लिए? नहीं, वो सुबह लेके आए, मतलब रात को लेके आया मैं माइक, और मैंने सुबह चेक किया तो सुबह चल गया। मैं खुश। चलो भाई, ये क्या माइक्रोवेव वाला कंडेंसर माइक बना रहा है, ये है असली इंजीनियर। एक मेरा नकली भाई, मेरा भाई नकली इंजीनियर, जो जब भी कुछ रिपेयर करता है खराब कर देता है, ये असली वाला है। भले डिग्री ना हो, मोदी जी का दोस्त हो, बट इसने बना तो दिया। बट ये सारा निकला वही नकली इंजीनियर। सुबह चेक किया तब चला, अभी रिकॉर्ड करने वाला था, चेक किया फिर से बंद। साला ये दुख भाई, सुबह दुख हो गया था मुझे। अरे ये ठीक हो गया, 7,000 का पटका लग गया। अभी शाम को खराब है, चलो बच गए। 7,000 खराब तो नहीं किया मैंने। हंसू की रोज समझ में नहीं आ रहा यार, अपना ही नुकसान हो रहा है, अपने यहाँ पे खुशी हो रही है। बट मेरा नुकसान फिर भी मैं बर्दाश्त कर लेगा। ये भाजपा को क्या हो गया यार, ये धनखड़ जी को क्या हो गया, धनखार भी। अरे भाई यार कलेश मचा दिया इन्होंने, पूरे दिन आज यही चल रहा है कि वीपी ने रिजाइन मार दिया। क्यों मार दिया? अरे ऑपरेशन सिंदूर पे बात करने की बात बोली, इस बात पे रिजाइन करवा दिया। अरे वो बोला हेल्थ का इशू है, सही तो बोल रहा है। हमारे देश की डेमोक्रेसी की हेल्थ खराब हो रही थी, अच्छा है उन्होंने रिजाइन किया तो थोड़ी बेटर हो जाएगी, और जिस दिन तुम्हारे पापा जाएंगे उस दिन रिकवर कर जाएगा हमारा देश। सही बता रहा हूँ मैं। लीव अ लाइक एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon। अगर तुम प्लान कर रहे हो बाय करने का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे और जॉइन मी। पहली फुर्सत में निकल। हाँ तुम क्यों करोगे, एक दिन वीपी की तरह मैं भी गायब हो जाऊँ ना, तब एहसास होगा। यानी भाई बोलता तो घटिया था, बट मजा तो आता था। अरे भाई साहब, भाई एक दिन पहले मेरे ख्याल से उन्होंने बोला कि ये मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा, मैं सुनूंगा तुम्हारी बातें, तुम्हें जो करना है, जितनी बकवास करनी हो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, वो अपना जस्टिस वर्मा के ऊपर, मैं सारी बातें सुनूंगा तुम्हारी, सुनूंगा, टाइम दूंगा मैं तुम्हें। फिर वो घर गए, बीवी ने बोला तुम्हारी तबीयत खराब है, इन्होंने बोला नहीं, अरे मोदी जी ने बोला तुम्हारी तबीयत खराब है, मतलब खराब है, रिजाइन मार। चले गए छोड़ के। अभी कुछ दिन पहले किसी इवेंट में बोल के गए थे मैं 2027 में रिटायर होऊंगा, 2027 में। अबे आप तो 75 के भी नहीं थे, 74 में रिटायर करवा दिया इनको, जबरदस्ती। जो अडवाणी के साथ किया था वो तो आपके साथ भी कर दिया। अब ये सब हुआ तो कांग्रेस और भाजपा और आरएसएस सब मिलकर मोदी जी को देखने लग गए। मोदी जी भी लाइक अफसर अच्छा है, निकल लेना चाहिए पतली गली से। अरे वो पार्लियामेंट छोड़ के भाग लिए थे यार, वो भाषण देते हैं फिर निकल जाते हैं। देश ऐसे नहीं चलता। ऐसा अपोजिशन का मानना है और कई लोगों का मानना है कि जितने भी ये आरएसएस वाले हैं, जो मदर ब्रांच है बीजेपी की, वो खुश नहीं थे कि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि हाँ मौका देंगे तो मैं बकवास करने का। हम नहीं देंगे भाई, हम सुनेंगे ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि उसने तो रिजाइन मार दिया, अब इसी पे चल रहा है कि अब अगला कौन बनेगा। मैं क्या उसको प्रॉपर बाय तो बोलो, मतलब मोदी जी ने बाय के नाम पे ये बोला है। अरे इससे ज्यादा अब लंबा विश तो ये अंबानी की शादी पे करते हैं, इसके जाने का दुख भी नहीं मना रहे। इतनी सेवा करी, बंगाल में है, काम नहीं करने दिया, इवन जजेस के ऊपर लड़ गई, ये संविधान पे सवाल उठा दिया वीपी जी ने। ये भेदभाव क्यों? मोदी मीडिया तक इग्नोर कर रहा है यार। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सडनली रिजाइन मार देता है, मतलब शाम के 6 बजे तक ठीक है, सब कुछ चल रहा है, बातचीत कर रहा है, अगले दिन का शेड्यूल बना रहे हैं, वो रात में घर जाता और रिजाइन मार देता है। सवाल नहीं बनता यार। बट गोदी मीडिया, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये श्रेयस अय्यर की चौथी कॉपी शिव अरोड़ा आके जस्टिफाई कर रहा है कि ऑपोजिशन ऑपरेशन सिंदूर को बवाल मचा रहे हैं, जहां पे ऑपरेशन सिंदूर ने देश का इतना भला किया है। मैं जोक नहीं कर रहा, उसने बोला ही है। Because what India achieved was extraordinary. मैं कहा एक मिनट, ऑपरेशन सिंदूर ने भला किया है किस फ्रंट पे? ऑपरेशन सिंदूर के टारगेट 11 टारगेट थे, मिलिट्री टारगेट थे, कर दिए। 5 राफेल शॉट डाउन, ये फायदा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सब लोगों ने पहलगांव की तो निंदा करी, बट पाकिस्तान को कितने लोगों ने सपोर्ट किया या उसके अगेंस्ट बोला या इंडिया के सपोर्ट में आए हो? नन। एक कंट्री नहीं आई ओपनली। मतलब हमारी फॉरेन रिलेशन कितने खराब हैं, ये हमारे सामने आ गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो क्या इसमें मानूं मैं, क्या भला हुआ देश का इसमें? 4 बंदे जिन्होंने वो कांड किया था पहलगांव का, वो आज तक पकड़े नहीं गई हैं, कोई अता पता नहीं है। स्केच रिलीज की गई जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, वो स्केच नकली निकली। क्या भला हुआ है? इतने पैसे बर्बाद करके टैक्स पेयर
के पैसे बर्बाद करके इतने नेताओं को तुमने वर्ल्ड टूर करा दिया, वो भी किसी करंट रूलिंग गवर्नमेंट से नहीं मिले, एम्प्लॉय से नहीं मिले, ऑफिशियल से नहीं मिले। जो पुराने थे उन ऑफिशियल से मिलके पार्टी करके वापस आ गए, उसका क्या रिपोर्ट है? प्रधानमंत्री ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, ना ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, ना पहलगांव के ऊपर। और ये तो पूरा डिनायल में, क्योंकि खुद ही बोलते कि 2014 से के बाद से हमारे देश में कभी कोई हमला ही नहीं हो रहा है, सिर्फ डिनायल में है। मतलब क्या भला हुआ है? मुझे परवाह ही नहीं है। मोदी जी निकल लिए, यूपी निकल लिया, तो क्या डिस्कशन किस बात में था? वो पैसा बर्बाद नहीं हो रहा देश का, देश के लोगों का? वो बहस होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? ये तो पूरा डिनायल में। वो भाग लिए लंदन, ये निकल लिया हॉस्पिटल, तुम बैठे हो जस्टिफाई करने के लिए। मतलब हमारे देश में ना ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ना पहलगाम हुआ है, ना कोई आया है, ना किसी की जाने गई है, सब चंगा सी चल रहा है। आप ये बताना चाह रहे हो मुझे? नेता स्कैम में पकड़े जा रहे हैं। जजेस के घर में करोड़ों रुपए पाए जाते हैं। जितने भी बिल्डर्स हैं, बिल्डिंग बनाने वाले या कॉन्ट्रैक्ट करने वाले, सब कानून की हर नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और पुलिस वाले उनके पैर दबाने में बिजी हैं या उनकी मदद करने में बिजी हैं। और इनकी कोई भी फाइल पब्लिक डोमेन में नहीं आती। सब मिलजुल के सफाचट कर रहे हैं और कोई भी सवाल नहीं है। और जो सवाल कर देगा, सही सवाल कर देगा, उसी पे एफआईआर की जाती है, उसी की आवाज दबाई जाती है। भाई सब बोलने में बहुत सही लगता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बट सच्चाई तो मुझे दिख रही है ना। उसमें तो लग रहा है कि मैं खाऊंगा, मेरे दोस्त खाएंगे और मेरे चेले चपाटे खाएंगे, और कुछ नहीं। क्योंकि करप्शन सॉल्व करना इनका कोई मुद्दा नहीं दिख रहा मुझे, और ना इनकी कोई प्लानिंग है उसको सॉल्व करने की। Beside the nation, because what India achieved, और जिसका काम था इन चीजों को हाईलाइट करना, वो सारा नैरेटिव चेंज करके बोलता है देश पहले, देश पहले। अरे देश पहले तब आएगा ना जब पता होगा क्या हुआ है। अपने को पता ही नहीं चल रहा ना कोई प्रधानमंत्री आके बताता है, ना होम मिनिस्टर बताता है, ना डिफेंस मिनिस्टर कुछ कर पाता है। क्या था ऑपरेशन सिंदूर का मतलब? आज तक कंटिन्यू है, तो कर क्या रहे हम लोग उसमें? पता किसी को? कितने जेट्स डाउन हुए? या तो आर्मी चीफ झूठ बोल रहा है, सिर्फ मोदी जी सच बोल रहे हैं, या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहा है, सिर्फ मोदी जी सच बोल रहे हैं, या ट्रम्प झूठ बोल रहा है, मोदी जी सच बोल रहे हैं। सिर्फ एक बंदा सच बोल रहा है, बाकी पूरी दुनिया गलत बोल रही है। आपको ये चीज खुद पूछनी चाहिए थी। आप पूरा नैरेटिव घुमा के अपोजिशन पे डाल देते हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी एक बहुत वायरल केस चल रहा है, मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, बट धर्मशाला बुरियल केस है, बुरियल केस है। मतलब बेसिकली जो सफाई कर्मचारी थे ना उस मंदिर के, उनमें से एक दो लोगों ने, मतलब कुछ लोगों ने ऐसा एक्यूजेशन किया कि 15-20 साल में उन्होंने बहुत सारी बॉडीज को दफनाया है, जो बच्चों की थी, औरतों की थी। तो ऐसा बवाल चल रहा है, और इसमें जो पुलिस है वो भी कॉर्पोरेट नहीं कर रही है, और जो विटनेस है जो ये एक्सपोज दे रहा है उसको भी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। उसको तो पूरा डिनायल दे रहे हैं कि हम मानते ही नहीं। पेपर्स में है कि हम काम कर रहे हैं, पुलिस वाले बोल रहे हैं हम काम कर रहे हैं, बट वो नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। मैं सुनता रहता हूँ थोड़ा बहुत, बट अभी अपेरेंटली हुआ ये है कि जो उनके अथॉरिटीज हैं उस टेम्पल के, वो कोर्ट गए, और कोर्ट में उन्होंने कोर्ट से कुछ अप्रूवल ले लिया, जिसकी वजह से 8000 से ऊपर वेबसाइट्स और जो आर्टिकल्स और यूट्यूब वीडियोस हैं उनको रिमूव किया जाएगा, जो इस स्टोरी को कवर कर रहे थे। अब देखो, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, बट जितना मैं समझा और समझाया तुम्हें, उसमें 2-3 बेसिक क्वेश्चन आते हैं। एक एलिगेशन है कि ऐसा किया गया है, और जो सुपरवाइजर है, जो हेड अथॉरिटीज है, उन सबको मालूम है, उनकी ऑर्डर पे ही उन्होंने किया है। तो सेफ्टी देना तो पहला काम होता है, और पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन होता है। हो सकता था, जो हुआ नहीं। उसके बाद कोर्ट तक पहुंच के तुमने बार करवा दिया कि तुम कवर नहीं कर सकते। मैं कहा जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, तो फिर इन्वेस्टिगेशन तक तुम बाकी को बोलने से रोक कैसे सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि हाँ नहीं तुम कवर नहीं कर सकते ये चीज, जब तक प्रूव नहीं होती? अरे ऐसे में तो हजारों केसेस है ऐसे जो हम लोग डिस्कस करते हैं, आप अप्रूव करा देते हो। कौन सा था वो जिसमें हमने हजारों एमएमएस क्लिप का लीकेज आया था? उसमें भी तो सेम ऑर्डर लेके आए थे कि तुम इस मीडिया कवरेज नहीं करोगे। अभी ये सिर्फ, इसको मैं रिलीजन डालना नहीं चाहता, बट अगर यहाँ पे किसी और का रिलीजन होता, ये हेडलाइन होती, प्राइम टाइम डिबेट होती, और ऐसे कोर्ट ऑर्डर डिस्कस किया जा रहे होते कि देखो देश संकट में है, हिंदू खतरे में है। अभी सुनने में आया ना तुम्हें क्या हुआ है? 2006 मुंबई ट्रेन का जो था, उसमें 12 लोगों को रिहा किया गया है। 19 साल बाद, ऑलमोस्ट 20 साल, समझ रहे हो, एक आदमी की जिंदगी के यूं ही खराब, बर्बाद, गायब। जिन बंदों ने अपने लोग खोए उस इंसिडेंट में, ना उनको इंसाफ मिला, इन लोगों के 20 साल खराब हो गए। क्वेश्चन किस पे आना चाहिए? किसी पे भी नहीं। इन बंदों के 20 साल जो खराब गए, उनका कंपनसेशन कौन देगा? इन्होंने जो लूज किया
जो रेपुटेशन गई, जो फैमिली की इंसल्ट हुई, जो सराउंडिंग सोसाइटी में इनको वैल्यू खत्म हुई, डैमेज हुई, उस पे इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, उस पे कंपनसेशन कौन देगा? सवाल नहीं बढ़ता। सेम चीज जब ये हुई थी, इन लोगों पे भी मीडिया ट्रायल हुई थी, तब क्यों नहीं किया गया था ये सेम चीज? तभी भी तो सेम वैल्यू देनी चाहिए थी। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले कोरोना के टाइम में तबलीगी जमात करके एक बड़ी न्यूज आई थी, जहां पे ये अक्यूज किया गया था कि वो लोग जानबूझ के कोरोना फैला रहे हैं, लॉज फॉलो नहीं कर रहे, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। अभी कुछ दिन पहले सबको रिहा कर दिया गया कि कोई सबूत नहीं, कोई साबित नहीं होता। इवन जो पुलिस चार्जशीट फाइल करी गई थी उसमें कोरोना पॉजिटिव और ऐसा कुछ रिलेशन ही नहीं था। मीडिया ट्रायल उस टाइम पे नहीं हुआ था, तब तो पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए मीडिया ट्रायल चल रहा था, तब तो प्राइम टाइम न्यूज थी। आज ना इस चीज को गोदी मीडिया ने कवर किया और इजीली अथॉरिटीज धर्मशाला की, टेंपल की जाके ये बात करवा रही है आर्टिकल्स। ये कैसे इक्वल राइट्स को प्रमोट कर रहा है कि कैसे एक अगर बात मेजोरिटी फेथ की आती है तो हम उसको वैल्यू ही नहीं देते, चाहे केस कितना भी सीरियस हो, बट दूसरी कम्युनिटी की बात आती है तो हम उसको विलेनिफाई करने लगते हैं और सब कुछ जस्टिफाई होता है। इसमें तो क्वेश्चन मीडिया हाउसेस पे भी होने चाहिए थे। फिर आज अगर सब कुछ रिहा हो गए, चाहे वो 2006 के मुंबई वाले केस हो या तबलीगी जमात हो, डिफेमेशन नहीं बनता इनका, कंपनसेशन नहीं बनता, रॉन्गफुली अक्यूज करके जेल भरवाना इनको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बट वही है, ये सवाल करना तो फिर मेरे को जेल के दौरान होने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। और ये दोनों केस तो मैं बैक टू बैक बताने का रीजन ही ये था, मुझे कोई मतलब नहीं टेंपल में जो हुआ है उसमें अभी तक मेरे को खुद प्रॉपर नॉलेज नहीं, तो मैं ज्यादा सवाल भी नहीं उठा रहा। बट इन दोनों केस में अक्विटल हुआ है, उनको बाइज्जत रिहाई दी गई है, क्वेश्चन अथॉरिटी पे उठाए गए हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे उठाए गए हैं। बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि अगर तुम इस देश में माइनॉरिटी हो, क्या तुम्हें इक्वालिटी का हक भी मिल रहा है? क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को फॉलो भी कर रहे हैं प्रॉपर्ली? या एक सेक्शन है जिसको हमने विलन बनाने के लिए रखा हुआ है? अगर ऐसा है तो ये किसके प्रेशर में हो रहा है? उस पर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अगर ईडी पे क्वेश्चन उठा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो ये फैक्ट भी क्यों नहीं हम एड्रेस करते? इस पे क्वेश्चन क्यों नहीं करते? मैं बताता हूँ क्यों नहीं करते। मैं भी क्वेश्चन थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बस आइडिया बता रहा हूँ कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे देश में अंधभक्तों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है कि कुछ भी हो जाएगा, कोई कितना बड़ा ब्लंडर कर देगा, फिर शिव अरोड़ा जैसे आएंगे अंधभक्त और बोलेंगे देश पहले, देश का भला, ये नहीं देखते ये देशद्रोही है। बस इतना ही है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बाकी आज के लिए आई होप तुम लोग ने एंजॉय किया हो। और जस्ट इन केस तुम प्लान कर रहे हो कुछ भी बाय करने का Amazon से, सो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में से करना, दैट विल हेल्प दिस चैनल। और अगर ज्यादा पैसे हो रहे हो इस वीडियो की एक्स्ट्रा फुटेजेस देखने के लिए, सो जो ज्वाइन बटन उसे दबा देना। नया मैंने ऑफर डाल दिया है, पुराने जो भी मेंबर्स थे उनको मेरे ख्याल से 150 रुपए का पड़ रहा था, अभी मैंने 60 रुपए वाला भी ऑन कर दिया है बर्थडे वाले दिन से। सो अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। बाद में रोना मत, मैंने बताया नहीं, मैं बताना भूल जाता था हर बार। चलो लाइक कर देना, पीस आउट।